श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री गुरु सरकार की जय। श्री स्वामी महाराज की जय। श्री रसकाधिराज श्री रघुनाथ महाराज की जय। श्री समस्त राम नाम जपकों की जय। जय जय श्री सीताराम। सीताराम जय 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 सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सब संत विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। प्राय गुरुदेव की कृपा है कि हम लोगों को ये जो राम नाम में लगा रहे हैं उनकी महती कृपा है, क्योंकि एक बार राम नाम लेने से जीव भाव से पार हो जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। तो भी कि किसकी? परमात्मा की, गुरुदेव की प्रत्यक्ष कृपा है। यदि माने भगवान तो सभी जीव के लिए चाहते हैं कल्याण के लिए, पर कल्याण हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब तक सद्गुरुदेव संत माध्यम नहीं बनते तब तक परमात्मा की प्राप्ति असंभव हो जाता है। इसलिए हमें आपको जो ठाकुर जी सरकार लगा रहे हैं उनकी कृपा है। जब तक संत, इसीलिए बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आज। ओ राम को नाम जपे, तुलसी तज तू समान। सीताराम नाम जो लोग नाम जाप करते हैं तो कहते अनेक जन्मों का जो बिगड़ा हुआ था अब बन जाएगा। अब बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि केवल इतना जरूर ध्यान दे, ओम राम नाम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज माने बुराइयों को, दूसरे जो कोई हम लोग बैठ जाते तो गप मारना शुरू कर दिए, ये क्या है? इसको त्याग देने तो राम नाम फायदा करेगा। जैसे पथ्य, डॉक्टर जब मरीज को देखता है तो बताता है कि ये तो ठीक हो जाएगा अमुक दवाई खवाने से, पर ये फलाने चीज आपको पथ्य करना पड़ेगा। ये पथ्य है। कुछ समाज माने गंदे लोगों के संग करना, ये पथ्य है। यदि आप कितना भी निर्विकार है, स्वच्छ है, निर्मल है, पर यदि कुसमाज मिल जाए, गंदे आचरण वाले लोग मिल जाए, अपने आप एक न एक दिन वहां चल देंगे। जब चल देंगे तो ये राम नाम दब जाता है। और जब दब गया वो चीज फिर रह न पाएगी। और चाहिए गया दिन प्रतिदिन नया सत्संग, अच्छे सत्संग जब करेंगे तो निश्चित हमारा जीवन भी धन रहेगा। कैसा जपना चाहिए गुरुदेव बताया करते हैं, और यही स्वरूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं, प्रीत प्रतीत सुनीत सो, प्रीत प्रतीत सुनीत सो, राम नाम
पुराण तुलसी तेरो है भलो आदि मध्य परिणाम। लागू तीनों समय, अभी भी है, कल भी है, कल भी रहा है और आगे भी रहेगा। तीनों प्रकार से हमें लाभ होगा। कब? राम नाम जाप करते करते ऐसी स्थिति बन जाती है, फिर उसके बिना रहा नहीं जा सकता है। कैसे? ये अभ्यास क्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहा कहते हैं, बंदहु नाम राम रघुवर को हेतु विशाल भानुहीन करे। ये राम नाम, ये राम इतना जल्दी नहीं निकलती करते ना, ये क्या है? बाहर। और जब माँ करते हैं, बंद करते हैं तो मैं आ जाता है। फिर रकार ध्वनि से राम नाम का इतना प्रभाव पड़ता है, ये अग्नि के स्वरूप होता है। वाचक किसका होता है? अग्नि के स्वरूप रकार मात्र से। तो रकार का बड़ा प्रभाव है। तो कहते हैं आज रामायण में भी श्री हनुमान महाराज श्री नल से कहते हैं कि हे नल, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों सभी मंत्र इकट्ठा जुटा दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए और एक तरफ राधा कर दिया जाए, तो सब वो सब विकार गौण हो जाते हैं, ये प्रधान हो जाता है। इसका राम नाम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कैसे? एकतः सकला मंत्राय, एक जगह सब इकट्ठा मंत्र कर दिया जाए। एकतः सकला मंत्राय, एक तो ज्ञान कोटियः, एक तो राम नाम स्यात्, तदपि स्यात् न वै समम्। तब भी इसकी क्षमता एक बार राम नाम की नहीं कहा जा सकता। बताओ, इतने दिन से राम नाम जप कर रहे, इसके भी संदेह है। संदेह अभी तो है ही नहीं। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता का इस समय वास है। इस समय राम नाम का इतना यहाँ दूतक पड़ गया, देवतक को, और सब रक्षक है, सब देवी देवता जो अपने आप को कुछ मानते। राम नाम जगत सर्वम भाषितम सर्वदा प्रभावम परतमं तस्य बजना गोचरम। ये लिंग पुराण का श्लोक है कि राम नाम का संपूर्ण जगत का जो भाषित हो रहा है, तो ये भी राम नाम का प्रभाव। राम नाम यदि न होता तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, पर जो आभास हो रहा है कि राम नाम का प्रभाव है। जो अब यद्यपि सबको न समझ में आएगा, जैसा चश्मा हम लोग लगा देते हैं, तैसा सृष्टि दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार राम नाम का प्रभाव है। ये कौन जानता है, कैसे दिखाई देता है? जो राम नाम जपते हैं, इतना जपते जपते स्थित हो गई है। जैसे गुरुदेव, चलो पुराने जैसे मान लीजिए नारद जी महाराज, सरकारी महात्मा, ऐसे महापुरुष राम नाम का प्रभाव जानते हैं। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, नारद जाने नाम प्रभाव, नारद जाने नाम प्रताप, जगत जय हरि आप, जग प्रिय हरि, हरि है प्रिय आप। ये नारद इत्यादि महापुरुष जानते इसका प्रभाव कितना है। यद्यपि परमात्मा भी इसका विवरण कहाँ लोग नाम पढ़ाई, राम न सके नाम उड़ाई। यद्यपि भगवान के नाम नहीं है, अनेक नाम है। नारायण नाम है ना, वासुदेव और हरि इत्यादि सबका नाम ले लिए,
पर राम नाम विशेष है। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका सुन कह कहिए एक तेरे कीका सदाम सकल ना मन ते अधिका हो नाथ अग खग गणपति का। अब देखो सब नाम है, हम तो नहीं कहते, गोस्वामी तुलसीदास महापुरुष है, ये भगवान के तुल्य। संत को दास निवेदन किया, संत गुरुदेव भगवान एक होते हैं। कहते प्रमाण क्या है? गोस्वामी के श्री कबीरदास जी कहते संत मिले तो हरि मिले, संत मिले तो हरि मिले, अंतर नहीं निमेष, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहिब एक। इस संत गुरुजन भगवान एक होते हैं। अब कैसा किसकी दिमाग में चढ़ जाए, इसी प्रकार सब नाम परमात्मा के हैं, पर उसमें जो राम नाम लोग रहे सीताराम, ये सबसे बड़ा है, इससे उद्धार हो जाता है। क्योंकि कई बार दास निवेदन भी किया है कि अनेक अनेक जगह वासिष्ठ तंत्र में भी आया है कि नाम राम नाम से बढ़ के कोई मंत्र नहीं है। सीताराम नाम सबसे बड़ा है, जो लोग का अमल हो गया है, जो मन में लागे, इससे बढ़ के उनका सौभाग्य कुछ नहीं है। क्या भगति राम नाम सुई सो अपन नाम घर भगत ये सब इतना भरोसा हम लोग भरोसा हो जाए कि कुछ भी करे तो राम नाम करे, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते केवल श्री राम नाम का। जब कभी किसी को बैठे उपदेश देना शुरू करे अथवा उनसे सुने, ऐसे जैसे सरकार चारों भैया करते हैं, कैसे भरोसा है? सब भरोसे जो भय राम ही प्रेम सदित गाव गुण गावही, तो भव कर कछु संशय नाई, नाम प्रताप प्रगट करिनाई। सबसे प्रमुख धन्य त्रेता का हम लोग सतयुग को प्रणाम करते हैं, त्रेता को भी प्रणाम करते हैं, द्वापर को प्रणाम करते हैं, पर कलयुग उससे सबसे श्रेष्ठ है। ये राम नाम जो लेता है सब देवी देवता के बंधन के पात्र बन जाता है। ये नहीं कि संत बन, इस समय आप महासंत है, भजन जो करता है वही तो संत है। अब भजन नहीं करता है, चूल्हा को भी हम लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि संत का बंधन है सही। जो चोला पहनते पर वास्तव में संत वही है जो राम नाम हर लगा रहा है और दूसरे से कभी लगाता है। यही संत महाराज साकेत भी यदि प्राप्त करना तो राम नाम। राम नाम अब सोचिए आपके सामने कहना ना चाहिए लक्ष्मी नारायण कितनी कितनी घटनाएं बता रहे, बोर की समस्या, बालक के परीक्षा इत्यादि, कैसे कैसे कहां से कैसे प्रबंध हो जाता था। ये पैसा कोई आकर के दे जाए कौन है? भगवान के अलावा कोई हो सकता है? इतना विश्वास हो जाए, पर हाँ वीर विश्वास भगत विश्वास न हो। जैसे एक पंडित जी थे, भागवत में समझा रहे थे कि भैया देखो जमुना जी जाना है तो राम नाम लेते चलो अपार हो जाओ। एक कोई ग्वालियर थी तो ग्वालियर सोची कि हम पैसा क्यों दे, 1 रुपया उस समय सिक्का में लगता था, 1 सिक्का, तो सोची क्यों नाव में बैठ करके दूध बेचे। जमुना जी से पार करके वृंदावन में आना पड़ता था। अब वृंदावन में एक कथा सुना रहे थे पंडित जी, तो सोची नहीं अब राम नाम होने की सीताराम सीताराम ली, अब ऐसी सावधानी से पार हो गई। पानी में उसका पैर नहीं पड़ रहा,
माने उस ऊपर स्थल ऐसे जमीन जैसा पार हो गई। बोली राम राम इतने दिन हो गया, पंडित जी को प्राय वहां सत्संग 1 घंटा का होता है, तो पंडित जी के पास आई, प्रणाम की। महाराज जी, पंडित जी, आपके कितना प्रभाव है राम नाम का कि हमारा 1 रुपया रोज बचने लगा। तब 30 दिन हो गया तो हम 30 रुपया कहते हैं गुरुजी आपका निमंत्रण कर दी। देखो विश्वास आया, देखो विश्वास तो करना पड़ेगा। अब कर दी, अब जाके पंडित जी ने देवता किए, पंडित जी तैयार हो गए। जब चलने लगे बोले कि नाव तो दिख रही, अरे पंडित जी राम नाम है ना, नाव राम नाम का लीजिए, राम नाम पर चली स्वयं चली। बोल देखिए पानी में हमारा नीचे पाँव नहीं पड़ता, आइए आइए। अब डर गए पंडित जी। पंडित जी की चौकी की बात है कि तुम कहाँ बात ला गई। बोले कि विश्वास है ना, तो आपको विश्वास नहीं है, आप कह रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है, विश्वास नहीं होता कि वो तो कह दिए, पढ़े पढ़ाए बोल दिए, पर जीवन में आचरण आया नहीं, नाम लिए नहीं, तो कैसी आचरण है। आप फिर देखिए पंडित जी तो डर गए और कढ़ेल खिलाई। जैसे कढ़ेल, जब कढ़ेल रही है पंडित जी डर रहे, तो कढ़ेल का स्पर्श किए, तो स्पर्श के कारण पंडित जी भी नहीं डूब रहे। अब डायरेक्ट वहां तक पार कर दिया। अब पार करने के बाद अब थोड़ा बचा था, ऐसे थोड़ा छूट गया, स्पर्श छूट गया तो मुड़ गए पंडित जी। बोले कि ये तुम क्या कर दी। महाराज आप राम नाम की उपमा दे रहे थे, अब आप विश्वास नहीं, देखिए हमारा पैसा नहीं लगा। अब फिर जाए करके पंडित जी को स्पर्श मैंने निकाल करके स्नान इत्यादि कराए के दूसरे कपड़ा वस्त्र बनाए, अंदर पवाए, और जो 30 रुपया बचे थे पंडित जी चढ़ो। फिर पंडित जी किस प्रकार उनको भी विश्वास आया। हम कहते थे जरूर पर करते नहीं। जीवन में यथार्थता में लाना चाहिए। अप्राय वक्त बकायदी जीवन उनका शून्य, इसीलिए ज्ञान हो जाता है ये लोग, पर आचरण नहीं आता, तो वो फल नहीं प्राप्त कर पाता। भले बक्का है, बकबका रहा है, क्यों? क्योंकि जीवन में उतारा नहीं, भजन किया नहीं। अब भजन नहीं किया, कितनों बड़े ज्ञानी हो जाए तो हमारा सार्थकता न होगी, दिमाग में रखना। इसलिए कहा पहले करे। हमारे गुरु जी कहा करते थे, भागवत पढ़ रहे हो कोई भागवत पहले भागवत की रहनी आ जाए। जब भागवत करो, कोई चीज करो पहले करो फिर कहो। अब गुरुदेव पूरा जीवन में यही रहा। सरकार के 1 गिलास पानी पीते शास्त्र के अनुसार, ये महापुरुष ये साधारण नहीं है। वही इसलिए हमारे साकेत जैसे प्राप्त पूरी करे। कौन दुर्लभ है वो, ये राम नाम लेके दुर्लभम योगी नाम नित्यम स्थानम साकेत संगतम सुरपूर्वम लभेत तत्तु नाम संराधना करिए। भोलेनाथ कहते हैं प्रिय है पार्वती जी, योगियों को दुर्लभ है और साकेत प्राप्त कर लेना ये सहज नहीं है। जो राम नाम लेते हैं सुखपूर्वक बढ़िया, एक छलांग मारे पहुंच गए साकेत धाम अयोध्या। तो वो दिव्य साकेत पहुंच गए किसके प्रभाव से? राम नाम की। तो जो कोई भक्त हो, संत हो, कोई हो, भक्त तो उसी कहते जो भक्त हो, भगवान का नाम ले उसी का नाम भक्त है। तो इस प्रकार से प्राण प्रयाण सवे राम नाम सकृत स्मरे सभित्वा मंडलम भानो परम धामानि गच्छति। जो राम नाम का जापक है, जो राम नाम ले रहे हैं, तो कहते एक बार गलती में कोई नाम लेता है, एक छलांग पार कर लेता है। जैसे जैसे छोटे छोटे बछड़े होते हैं और छोटे छोटे गड्ढे होते, पानी भरा रहता है, छलांग मारते कहीं कूदते रहते हैं। इसी प्रकार से राम नाम यद्यपि योगियों को दुर्लभ है, संतों को दुर्लभ है, जो भगवान का भजन देखे उनके लिए कहा जा रहा है। योगी तो हो गए, संत तो हो गए, पर नाम नहीं लिए तो बात कैसे होगी? पर जो राम नाम भक्त आप लोग जैसे कोई भजन मिल जाते हैं तो कैसे छलांग मार देते हैं।
जिस प्रकार से बछड़ा टूट जाता है, इसी प्रकार एक छलांग में साफ भान मंडल को पार करते करते अनेक सरकार को कहते हैं, प्रमाण भी है, आप चाहो अब शरीर छूट रहा है, राम जी के विमान आ गया क्योंकि नाम के प्रभाव से राम जी के विमान आया। अब उससे कहे कि भाई राम जी के दूत आप यहाँ नहीं, थोड़ा सूर्य मंडल ले चलो, सूर्य लोक ले चलो, चंद्र लोक ले चलो, यहाँ सत लोग जहां जहां पहले तो घुमाते ले जाएंगे, क्योंकि आपके लिए डायरेक्ट नहीं, चाहे तो डायरेक्ट जा सकते हैं, चाहे तो बढ़िया घूमते घामते जाए। अरे भाई अयोध्या में जाना है तो चाहे यहाँ से घूमते जाओ, भाई पहले हम जाएंगे काशी, काशी फिर जाएंगे, ये आपका काम है, अब डायरेक्ट भी जा सकते हैं। इसी प्रकार से राम नाम लेने वाला चाहे डायरेक्ट जाए या इनडायरेक्ट जाए, जाना तो उसको वही है। ये बताइए, भोलेनाथ को विष मिला, अब विष मिलते ही राम नाम लेते तो विष लगा का नहीं लग पाया। क्या प्रहलाद जी महाराज को विष खिलाए, मीरा जी को विष दी, अब विष दी तो क्या विष प्रभाव पड़ा? क्यों नहीं? क्योंकि विश्वास नहीं, नाम लेती थी, नाम का भी प्रभाव था। अब नाम लेकर के नाम में कहीं विश्वास हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। जैसे श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम, श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदय प्रविष्टम, हालाहलम व प्रलयानलम व मृत्युर्मुखम व विशताम कुतो भयम। श्री भोलेनाथ राम नाम जैसे लिए अब विष का पान करने लगे, हलाल समुद्र से जब निकला अब पान किए। यद्यपि पार्वती जी भी है, सब देवी देवता कह रहे हैं कि देवी हे मैया, इस संसार की रक्षा करने के लिए ईश्वर भोलेनाथ को हम लोग निवेदन करते हैं, महादेव है, देव नहीं है, देव देव महादेव, ये महादेव इसे प्रार्थना है, ये हलाहल किए। तो श्री भोलेनाथ देखते हैं देवी पार्वती को, देवी देखते हो, तुम चाहते हो कि मैं हलाल पी लूं? पार्वती जी कहती, हे सरकार आप समर्थ हो, आप समर्थ तो क्या नहीं कर सकते हो। उसी समय राम नाम में रा कहेंगे, राम ने मुंह खुलना, रा कहे और भगवान का चिंतन किए, इसका पान करें। अब पान करते नहीं राम नाम, हृदय में तो राम जी महाराज है, राम नाम आप प्रकट रहे हैं, यद्यपि आपको भले न दिखाई दे, पर राम जी आपकी हृदय में प्रविष्ट है, प्रविष्ट है। जब तो आप राम नाम ले रहे हैं, जैसे हृदय में ठाकुर जी के अंदर पहुंच जाएगा तो माँ वहीं पे कर दी, गले में तो नाम पड़ गया नीलकंठ, तो नीलकंठ हुआ क्योंकि भगवान का अंदर तक प्रवेश करे। तो बताओ राम नाम से अब आज विषवी हलाल भी अमृत बन जाता है, केवल भगवान की नाम का प्रभाव। आध्यात्म रामायण में भी यहाँ तक आया है कि अहम भगवान नाम गुणे कृतार्थो बसामि काश्यार्थ संभवन्याय, मूर्छमाणस्य विमुक्तो हम दिशां मंत्रम तब श्री राम नाम। वास्तव में राम नाम से आपके नाम के गुणों से लोग कृतार्थ हो जाते हैं। सरकार काशी में भवानी सही मैं स्वयं निवास करता हूँ। भोलेनाथ कहते हैं कि सरकार राम जी से कि आपका नाम इतना बड़ा है कि मरणासन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए मैं स्वयं आपका नाम लेकर के उनके दाएं कान में श्री राम कहता हूँ, आप कहते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है। आपका नाम का उद्देश्य मैं करता हूँ, जो लोग आपका नाम का भरोसा करते हैं उससे बढ़ के संसार में कोई वस्तु नहीं है। इसलिए चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो,
चाहे जैसा भी बातचीत हो, पाप भी नष्ट हो जाता है। समझ नाम लिए नहीं, नामाभास से नष्ट हो जाता है। कैसे? तन्नास्तिकाय जब लोके वाक्यजं मानसं तथा यस्तुना क्षीयते पापं श्री राम नाम जपान में। जो मुनि लोग इसीलिए इसका हमेशा चिंतन करते हैं, राम नाम लेते हैं और लेते लेते भगवान के धाम पहुँचते हैं। इसलिए नाम जितना कहा जाए उतना कम है। इसलिए हमें आपको भी यही चाहिए। जैसे कहाँ कहाँ लोग नाम पढ़ाई, नाम सके नाम बोलाई, इसका हम लोग रासलीला में देखते थे। कैसे? एक बार की बात है, कोई सेठ जी कभी नाम नहीं लेते थे। सेठ जी कई भाई थे। अब कई भाई होने के बाद सबसे छोटा वाला थोड़ा लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा था, उससे 3 भाई कहा करते थे। 4 भाई थे, 3 भाई कहते भैया तुम न संत की कभी सेवा किए, न भगवान का नाम लेते हो, तुम नरक जाओगे तो हमसे अलग हो जाओगे, इसलिए नाम लो। 4 भाई थे, 3 भाई लेते थे संतों को, जहां साधु दिखे वहां पहुंच जाए। वास्तव ऐसी हमें आपको भी होना चाहिए। इसके दृष्टांत इसलिए दे रहे कि सीखे वो पहुंच गए। पर अंतिम में जब महंत जी के पास गए तीनों भैया, रोने लगे। महंत जी मोटे तगड़े थे और कहे महाराज जी हमारा भाई मरेगा तो नरक जाएगा, तो हम लोग बिछुड़ जाएंगे। राम नाम लेने वाले सब लोग इकट्ठा हम लोग जाएंगे। कोई अभी शरीर जुड़े, कोई कल, कोई परसों, सब इकट्ठा वही हो जाएंगे। ये राम नाम का प्रभाव है। बाकी सब सिकंदरा वाले सब छूट जाएंगे, सब अपने अपने योनि में भटक जाएंगे। और हम लोग जो जाप कर रहे हैं सब फिर इकट्ठा होंगे। कोई जैसा जैसा शरीर छूटता जाएगा तो वहां पहुंचेगी। कैसे? उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं। महंत जी महाराज नाम जापक भी थे, बोले चिंता करो मैं आऊंगा। कब आता रहता हूँ कि रविवार को महाराज रहता है। ठीक है, रविवार को पहुंच गए महात्मा। जैसे पहुंचे तो उनका नियम रहता था, जब संतों को बुलाते थे तो बैंड बाजा बजाते बजाते संतों को बुला में पहुंचा में तो बैंड बाजा। अब होना भी चाहिए भाई, संत यदि आवे अब हम लोग अगवानी करके न आवे, लेने के लिए न जाए, ये भी अपराध है। जैसे हम पांडे जी से कहे कि रहने दे गाड़ी हम आ जाएंगे, आप टेंशन नहीं महाराज जी हम नहीं जाएंगे, पीछे पड़ गए। अब कहीं नहीं गाड़ी से भेजेंगे तो फिर होना चाहिए। जब बड़ी गाड़ी को छोटे काहे के लेके चले। ऐसा गुरुजन भगवान को जितना जो वहां से हम लोगों को करना चाहिए। फिर खूब प्रमाण है, आपकी भक्तमान पूरा धरा है। श्री दीपा जी कितने महापुरुष रहे। तो महंत जी कहे टेंशन न लो, चिंता न करो, मैं आता हूँ। आए सब जमात आई, बढ़िया प्रसाद पाए। प्रसाद पाने के बाद विदाई की, जैसे आप लोग करते हैं। विदाई की, विदाई के बाद बैंड वाले से विदाई कर दी। फिर मानते तो वही रुक गए। अब वो नजारे फंस गया अकेले, तो अंदर से कुंडी बंद कर दिया अपने कमरा में की हम देखेंगे नहीं। साधु को देखना नहीं चाहता, इतना दुष्ट था। अब जब चले गए तो बैंड वाले बजा तो सुन लिए। जैसे सुना कि अब आए नहीं तो खोला तो कुंडी बाहर से महात्मा बंद कर दी थी महंत जी। अब वहीं पे बैठ गए और सबसे कहते तुम लोग कहीं आना नहीं तुम्हारा। जब भाई 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई, 4 बजे पेटे में चूहा तो लौटने लगे, भूख तो लगी तो खटखटाने लगा। और जैसे खटकाया तो खोले महात्मा जी, खोले गला पकड़ लिया भारी, उससे भी तगड़ा महात्मा को तगड़ा हो गई। राम नाम लेते ऐसा गला पकड़ ली, बता सीताराम नाम ले नहीं। अब काय बोले करे ऐसा तेज बगे सीताराम में हो जाएगा। तो तेज से ऐसा जकड़ दिए कि लाख शरीर झुक गए। तो कहते सीताराम महात्मा छूट दिया।
जैसा महात्मा छोड़ा तो वो गिर करके गिरा फिर उठा, बल्कि अब हमारा काम बन गया। अब कहें कि जीवन में इसको बेचना नहीं, अब वापस चलेंगे, अब कुछ नहीं कि जिसे हम लोग ले रहे हैं ना, तो अभी लगता है कि ऐसी मनमानी कर रहे होंगे और सीताराम से छूटा है, ऐसे वो भी देखते देखते शरीर छूट गया, एक आध दो चार दिन। अब देखिए कैसी कैसी भगवान प्रेरणा देती, शरीर छूटा, रामदूत आए, यमदूत आए, दोनों आए और यमराज जी के पास यहाँ पहुंच गए, धर्मराज के पास। धर्मराज ने बताओ तुम जीवन में कुछ तो किए नहीं हो, जीवन में कुछ तो किए नहीं हो, पर एक किए हो, वो महात्मा के द्वारा तुम एक बार राम नाम लिए, महात्मा के द्वारा एक बार श्री राम नाम लिए हो, तो बताओ उसकी कीमत तुम्हें अभी पूर्ति करना है कि बाद में लोगे? बोले महाराज उसकी कीमत कितनी है आप ना बता दें तो मैं उससे, क्योंकि सेठ न था, बढ़िया तो था ही, बुद्धिमान था, कहा बताओ आपकी उसकी कीमत क्या होगी? महाराज धर्मराज चक्कर में फंस गए, इसका कीमत तो हम स्वयं नहीं जानते। राम नाम तो लेते हैं क्योंकि द्वादश भागवत में ब्रह्मा जी का नाम पहले आता है, मैं स्वयं वो नाम लेते, नाम को महिमा नहीं जानते। बोली चलो भाई देवराज इंद्र के पास, ऐसे न चलेंगे, अब शरीर छूट न गया, जीवात्मा छोटा शरीर सूक्ष्म बन जाता है, वे बोले नहीं तुम हमारे अपने ऊपर चढ़ाओ। बेचारा धर्मराज स्वयं अपने सिर पर बैठा के ले जा रहे हैं। देवराज इंद्र के पास जैसे गए तो देवराज इंद्र नमन करे, धर्मराज जी आप आ रहे हैं, एक कौन महापुरुष है जिसको सिर पर बैठा है? जगह बोल रहे थे राम जी अपने भक्तों को ऊपर बैठा लेते, ऐसे स्वयं उनको बैठाए तो वो भी उठी, कौन महापुरुष है? कहीं महापुरुष नहीं, कहां से आपत कर लिए कि जैसे हम कहें इसका मूल्य राम नाम का और एक बार नाम महात्मा लिवा दिया था, उसका कीमत और अथवा इतने नरक का क्या होगी? पहले इसकी कीमत बताओ, इसका मूल्य बताओ, तो आप बताओ राम नाम की कीमत क्या है? आप भी तो नाम लेते जब कुछ सिंहासन चला रहे हैं, नाम तो हम भी लेते तो जानते तो हम भी नहीं इसकी कीमत। बोले नहीं तुम भी न जाओ, चलो भोलेनाथ के पास चलते, वो तो हमेशा रात दिन नाम रखते हैं। महाराज देखा गया कि एक पालकी ले आए, एक साइड नधे कौन है? देवराज इंद्र, एक साइड धर्मराज, अब नाम जापक है, सिर पर चढ़ा उसका प्रमाण। अब पालकी जैसे तो ब्रह्मा जी के जैसे पास पहुंचे, ब्रह्मा जी भी नाम लेते हैं, बोले धन्य जय जय देवराज, धन्य धर्मराज जी, ये महापुरुष को प्रणाम है, कौन है, कहां से आए हैं? बोले अरे महाराज दुर्गति हो गई, कहां से? वो महात्मा नाम लेवा दे, एक बार के मूल्य मत पूछ रहा है कि कीमत क्या होगी, आप बताइए, आप तो नाम लेते, नाम तो लेते हैं, कीमत तो हमें नहीं जानते। बोले नहीं जानते तुम भी न जाओ। बेचारे ब्रह्मा जी भी लग गए, जब लग गए फिर आगे चले तो बोले भोलेनाथ तुम लेते उनके बराबर तो एक क्षण कभी नहीं छोड़ते, भोलेनाथ के पास में वो भी प्रणाम करते। धन्य, आज तक ऐसा किसी जीव को न देखिए, किसी की स्वयं ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज स्वयं नधे हो, किसी गाड़ी वाड़ी हो, बैलगाड़ी हो, तो पालकी में, तो इससे बढ़ के तो सौभाग्य, इससे ऊपर तो यही है। प्रणाम किए, भोलेनाथ बताइए कैसे आप लोगों का आगमन हुआ, बता दीजिए। कीमत पूछ रहा है कि मैं एक बार राम नाम लिया हूँ, इसकी कीमत क्या है? बोले भोलेनाथ भाई नाम तो हम भी लेते हैं, पर इसका कीमत तो हम भी नहीं जानते, मूल्य कितना होगा। चलो जिसका नाम है उसी के पास करते हैं। श्री राम जी महाराज के पास जैसे जाते हैं, राम जी महाराज अलग करते हैं, ये मांगे कि बड़े बड़े हैं, छोटे का अवहेलना करें, ये सबसे बड़ी हम लोगों की पकड़ है। बड़े भले हैं तो सम्मान करना हम लोगों का धर्म है, तुरंत सम्मान करें। राम जी आइए, ब्रह्मा जी आइए, भोलेनाथ आइए, धर्मराज देवराज बोले सरकार आप बैठे रहे। बोले कि इसका आपका नाम लिया है तो आप बता दीजिए सरकार
कि नाम की महिमा, एक की नाम कितनी है, तो फिर 2 बार कितनी है, फिर 3 बार की नाम की महिमा कितनी है, फिर वो हिसाब से हम लोग गणित लगावे। तो राम जी कहते हैं कहाँ कहो लग नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम जी कहते हमारे दूध में रख करके आप लोग चले जाओ, हम स्वयं नहीं जानते, ले। अब बताओ आप लोग इतने करोड़ नाम हो गया तो कोई बता सकता है? जब एक बार की नाम की महिमा नहीं जान पाए, स्वयं परमात्मा जिसका नाम, इसलिए भैया नाम सबसे बड़ा है। नाम लेती रहो, बस केवल नाम लो। और नाम केवल 10 नामापराध दास ने निवेदन किया था, तो 10 नामापराध को ध्यान देते हुए लेंगे तो एक नाम भारी पड़ गया। अब नामापराध यदि कर दिए तो सब सीताराम हो जाता है। इसलिए विशेष ध्यान दो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।